दोस्तों, एक देश की फौज सिर्फ हथियारों और सिपाहियों से नहीं बनती, वो बनती है उसकी संस्कृति से, उसके सिंबल से और सबसे ज्यादा उसकी एथिक्स की समझ से। और पिछले 11 सालों में भारतीय फौज में ऐसा बड़ा बदलाव आया है जो सिर्फ तकनीकी या बुनियादी चीजों तक सीमित नहीं हुआ, बल्कि ये कल्चरल रिवॉल्यूशन जैसा है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चेंजेस की बात करेंगे जिसने हमारी फौज में एक पॉजिटिव काया पलट कर दी है। इनसे ना सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ी है, बल्कि हमारी फौज में हमारे सांस्कृतिक चिन्हों को भी इंपॉर्टेंस भी दिया गया है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या ये सच है कि भारतीय सेना को बदला जा रहा है। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, भारत की सेना हमेशा हम भारतीयों के लिए नेशनल प्राइड रही है, लेकिन इसके साथ ही हमारी सेनाओं में कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो ब्रिटिश राज के समय की विरासत जैसे लगते थे, जहां कुछ सिंबल्स, कुछ कस्टम्स कॉलोनियल लेगेसी की तरह कंटिन्यू हो रही थी। फौज के व्हीकल्स पुराने थे और वर्दियां आउटडेटेड हो गई थी। देखिए, सिंबल से जुड़े बदलाव फौज के लिए सिर्फ दिखावा नहीं होते, वो सिपाहियों के मन में गर्व और एकता का भाव जगाते हैं। इसीलिए इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है फौज की यूनिफॉर्म्स का बदलाव। 2022 में आर्मी डे पर भारतीय फौज ने नई डिजिटल पैटर्न वाली कॉम्बैट यूनिफॉर्म शुरू की। ये पुरानी वर्दी से हल्की, बेहतर कैमोफ्लेज देती है। जंगल, रेगिस्तान या पहाड़, हर टेरेन में ये हमारे सोल्जर्स को सपोर्ट करती है। लेकिन बात सिर्फ फंक्शनैलिटी की नहीं है, ये नई वर्दी भारतीयता का प्रतीक भी है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशनल टेक्नोलॉजी (NIFT) के सहयोग से डिजाइन किया गया है, जो स्वदेशी प्रतिभा और टेक्नोलॉजी का एक शानदार उदाहरण है। पुरानी वर्दियों में कॉलोनियल इन्फ्लुएंस साफ दिखता था, खासकर ऑफिशियल्स या सेरेमोनियल ड्रेसेस में। लेकिन इस नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म में मॉडर्निटी और भारतीय पहचान का मेल है, जो हमारे फौजियों को न केवल एक बेहतर इक्विपमेंट देती है, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति और देश के गौरव से जोड़ती है। दूसरा, 2023 में ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक्स के लिए एक ही तरह की वर्दी लागू की गई। मतलब अब रेजिमेंट के बेस पर अलग अलग टाइटल नहीं होंगे, स्टाइल नहीं होगी, अब एक जैसी वर्दी पहनेंगे। दोस्तों, जब भारत स्वाधीन नहीं था तब रेजिमेंट को बांट कर रखा जाता था ताकि रेजिमेंट के बीच एक कॉमन ग्राउंड ना बन सके। स्वाधीनता के बाद भी इस बात पर कम ध्यान दिया गया और इस कस्टम को कंटिन्यू किया गया, लेकिन अब इस बदलाव से ये कस्टम टूट गया है। एग्जाम्पल की बात करें तो पहले गोरखा रेजिमेंट की वर्दी अलग थी और सिक्स रेजिमेंट की अलग थी, जो अब एक जैसी कर दी गई है। इससे सिपाहियों में भाईचारा बढ़ा है और एथिक्स के लिहाज से ये बताता है कि फौज ऊपर से नीचे तक एक है। व्हीकल्स की बात करें तो पुरानी मारुति जिप्सी जो 1980 से चल रही थी, अब पूरी तरह से हटाई जा रही है। पहले उसकी जगह टाटा सफारी स्टॉर्म और महिंद्रा स्कॉर्पियो ने ली। एक लंबे समय तक सेना की गाड़ियां एक जैसी दिखती थी और बदलते टेक के साथ इन्हें अपडेट नहीं किया गया। आज की सेना गाड़ियां 4x4 वाली हैं, मजबूत हैं और पूरी तरह भारतीय हैं। इन व्हीकल्स में मार्केट में अवेलेबल इनके मॉडल से कहीं अधिक फीचर्स, सेफ्टी और पावर है। पहले मॉडर्न व्हीकल्स के लिए विदेशी गाड़ियों पर निर्भरता ज्यादा थी, लेकिन अब टाटा और महिंद्रा जैसी भारतीय कंपनियां इस निर्भरता को पूरी तरह से खत्म कर रही हैं। इससे सिपाहियों को बेहतर कन्वीनियंस मिला है और इससे फौज में मेक इन इंडिया की भी झलक हमें देखने मिली है। देखें तो लद्दाख में बॉर्डर पेट्रोल के दौरान नई गाड़ियां बर्फीले रास्तों पर बेहतर काम करती हैं, जो सिपाहियों की जान बचाती हैं। इस सबके बीच फौज के बैंड और म्यूजिक में भी बदलाव आया है। 2023 में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में ब्रिटिश ट्यून्स को हटाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक गीतों जैसे सारे जहां से अच्छा या रविंद्रनाथ टैगोर के गीत की भी शामिल किया गया। दोस्तों, इसे पैराडिम शिफ्ट के तौर पर भी देखा जा सकता है। फौज अब भारतीय संस्कृति को भी फ्लैग बियर बन रही है। देश केवल टेरिटरी से नहीं, सेंटिमेंट से बनता है और उन सेंटिमेंट्स को भारतीय फौज का एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। एक बड़ा बदलाव हमें फौज के हथियारों के नामों में भी दिखता है। पहले के ब्रिटिश नाम जैसे ली एनफील्ड राइफल्स या इशोपुर राइफल्स की जगह अब अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस, पिनाका जैसे वैदिक नामों को यूज किया जा रहा है। ये सेना में एक अनअपोलोजेटिक शिफ्ट की शुरुआत है। 2021 में फौज ने ब्रिटिश राज के मॉन्यूमेंट्स और नामों को बदलना शुरू किया। जैसे दिल्ली कैंटोनमेंट में ब्रिटिश अफसरों के नाम वाली सड़कें भारतीय शहीदों के नाम पर कर दी गई हैं। मिसाल के तौर पर किंग्सवे कैंप अब शहीद भगत सिंह मार्ग हो गया है। संस्कृति के लिहाज से ये कदम हम सिविलियंस को भी हमारे हीरोज के बारे में जानने का मौका देता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि 2020 में महिलाओं को सभी सेना की सभी शाखाओं में परमानेंट कमीशन दिया गया है। 2022 में एनडीए में एडमिशन की शुरुआत हुई, जो एक हिस्टोरिक बदलाव था। पहले महिलाएं सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही अलाउड थीं, लेकिन अब वो परमानेंट सर्विसेज भी कर सकती हैं। ये विमेन एम्पावरमेंट को दर्शाते हुए बताता है कि भारतीय संस्कृति में देवी दुर्गा और काली की आदि शक्ति को मानने और पूजने वाला देश हमारा भारत है। साथ ही इक्वालिटी का मैसेज भी देता है कि फौज में अब दोनों जेंडर्स के लिए देश सेवा करने का समान अवसर है। इसमें कैप्टन तानिया शेरगिल, जो 2020 में रिपब्लिक डे परेड को लीड करने वाली पहली महिला बनी, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसे
जिससे फीमेल यूथ को फौज की ओर अट्रैक्ट किया जा रहा है। संस्कृति के लिहाज से फौज में योग और ध्यान को जरूरी बनाया गया है। 2015 से ही इंटरनेशनल योगा डे पर फोकस और विशेष रूप से कार्यक्रम करते आए हैं और सियाचिन जैसे इलाकों में योग सेशंस का आयोजन करती है। भारतीय संस्कृति में योग न सिर्फ एक खास स्थान रखता है बल्कि इसको फौज में लाने से हेल्थ बेनिफिट्स और मेंटल स्ट्रेंथ भी मिलती है। दोस्तों, ये सभी वो बदलाव थे जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं लेकिन ये लार्जर डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बन पाते। हालांकि इनका हमारी डिफेंस सर्विसेज पर गहरा पॉजिटिव असर पड़ता है, लेकिन इन सभी चेंजेस के अलावा भी कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो दिखते भी हैं और पूरी दुनिया को दिखाने लायक भी हैं। सबसे पहले डिफेंस स्ट्रक्चर के सुधार की बात करते हैं तो 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की स्थापना की गई और इसमें सबसे पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत बने। यह जरूरी इसलिए था क्योंकि पहले आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अलग अलग तरीके से काम करती थी और कोऑर्डिनेशन में काफी लेट थी। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स डीएमए के तहत अब ज्वाइंट मिशंस चल रहे हैं। नए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाने की प्लानिंग है जिसमें नॉर्दर्न रीजन में चाइना के खिलाफ एक ही कमांड होना भी शामिल है। दोस्तों, फोर्सेज में सीडीएस रैंक के इंट्रोडक्शन के बाद काम की स्पीड बढ़ गई है। 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में इस साफ दिखा कि क्लोज कोऑर्डिनेशन होने से ऑपरेशन में कितना फर्क पड़ता है। वेपन्स की परचेजिंग और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जहां 2014 से पहले 70% सामान बाहर से आता था, वहीं अब 60% से ज्यादा डिफेंस प्रोक्योरमेंट की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हो रही है। राफेल जेट्स 2016 में और S-400 2018 में जैसे क्वालिटी इक्विपमेंट इंपोर्ट तो हुए, लेकिन असली फोकस तेजस फाइटर्स, अर्जुन टैंक्स जैसे हमारे देसी सामान पर है। पॉजिटिव हाउसहोल्ड लिस्ट में 5600 से ज्यादा चीजों पर आयात रोक दिया गया है ताकि सेना को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, खुद पर भरोसा बढ़े और बाहर से इंपोर्ट कराने का खर्च बचाया जा सके। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अब 1.27 लाख करोड़ तक पहुंच गई है और एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ पहुंच गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो जैसे रिवॉल्यूशन आ गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ का बजट 3 गुना बढ़ा है। 7500 किलोमीटर सड़कें बनी है, 400 से ज्यादा पुल, अटल टनल, सेला टनल जैसी चीजें बनी है। चाइना को टैकल करने के लिए तेजी से सैनिक तैनात किए गए। 2024 में ही लद्दाख में करीब 28 प्रोजेक्ट पूरे हुए। पहले सेना को तैनात करने के लिए जहां हफ्तों लग जाते थे, अब बस कुछ ही दिनों में ये हो जाता है। टेक्नोलॉजी के मामले में ड्रोन्स, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग तक हर जगह हम आगे बढ़ रहे हैं। अब पर्सनल लेवल पर भी 2022 में आई अग्निपथ स्कीम, जिसको काफी ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था, इससे फौज की एवरेज एज 32 से घट करके 26 हो गई है। वन रैंक वन पेंशन 2015 में आया, इससे 30 लाख रिटायर्ड आर्मी पर्सनल को फायदा मिला। यूपीए और एनडीए की तुलना करो तो आंकड़े सब कुछ बता देते हैं। यूपीए के समय में रक्षा बजट 2.53 लाख करोड़ रुपीस था, जो अब 6.81 लाख करोड़ रुपए है। एक्सपोर्ट 1914 करोड़ से 23,622 करोड़ हो गए हैं और लॉजिस्टिक्स में भी 2030 का लक्ष्य पहले से हमने पार कर लिया है। दोस्तों, ये सब साफ दिखाता है कि भारत की फौज अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार और हौसले से भरी हुई है। उरी 2016, बालाकोट 2019 और सिंदूर 2025 जैसे ऑपरेशंस में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की नीति अपनाई गई है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये भारतीय फौज की असली ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। ये हमारी ताकत का प्रमाण है, ये हमारे गर्व की बात है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।